हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंटर पर। तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है आ चुकी है बीपीएससी की तरफ से। आपको पता है कि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 4 तारीख से लेकर 13 तारीख तक स्टार्ट होगा टीजीटी पीजीटी वालों का, और उसके बाद में तकरीबन 20 तारीख के बाद से पीआरटी वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाया जाए, तो फिलहाल उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब ऑफिशियल तरीके से जब लिस्ट आ गई है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कहां से बनवाने हैं और कैसे बनवाने हैं। तो फिलहाल यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, उसके पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से मिले। नहीं तो अगर एक भी चीज आप गलत कर दोगे बिहार शिक्षक भर्ती में तो हो सकता है कि सिलेक्शन होने के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और हाँ, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के लिए आपको क्या करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरा। उस टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने इस लिस्ट को डाल दिया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने इस लिस्ट को डाल दिया है। तो यहां पर लिखा है विज्ञापन संख्या माध्यमिक वर्ग 9-10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय 11-12 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 29 अगस्त 2023 को दस्तावेज। तो यहां पर जो ये लिस्ट जारी की गई, ये 9-10 और 11-12 के लिए। लेकिन अगर आप पीआरटी के छात्र हो तो भी आपको परेशान नहीं होना है। लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेम होने वाले हैं, बस 1-2 दस्तावेज इधर उधर होंगे बस। तो फिलहाल मैं यहां पर बता देता हूं कौन कौन सा है। सबसे पहले यहां पर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से एक होना चाहिए। तो मैं इतना श्योर हूं कि आधार कार्ड तो सभी के पास होगी, तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यानी अगर आपके पास कोई आरक्षण है, यानी आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो भी आप आरक्षण लेते हैं तो आपके पास वो होना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हैं, जनरल के हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी है, और खास तौर पर अदर स्टेट वाले छात्रों के लिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपको बनवाना है, नहीं है तो नहीं बनवाना है। उसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप हैं, नियोजित शिक्षक अगर आप हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती अगर हैं तो ये चाहिए। अगर आप हैं उस पर आप छूट ले रहे हैं तभी आपको दस्तावेज बनवाने हैं। सीटेड बीटेड, ये तो भाई कंपलसरी है, इसको तो आपको लेना ही लेना है। अगर आप बीटेड हो तो बीटेड, नहीं तो सीटेड। बिहार स्टेट पेपर 1 दस्तावेज प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। बिहार स्टेट पेपर 2, ये तो देखो यार स्टेट वाला उनके लिए जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए भरे हैं। बाकी जो प्राइमरी के लिए भरे हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर स्टेट जरूरी नहीं है, वहां पर आपके पास सीटेट या बीटेट का पेपर 1 होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही आपके पास दक्षता दस्तावेज या प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और हाई स्कूल का आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता वर्ग 1 से 5 दस्तावेज प्रमाण पत्र, ये सब आपके पास होना चाहिए, यानी मार्कशीट और आपके पास सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आपने बीएड किया है तो बीएड का या फिर डीएलएड का आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी वाले भी बीएड का दस्तावेज अपना रखेंगे, क्योंकि अभी जरूरी नहीं कि आप बाहर ही हो, अभी हो सकता है आप अंदर भी ले लिए जाएं। तो बीएड डीएलएड जो भी आपने किया है वो आप लोग उसका दस्तावेज रखे रहेंगे। वहीं पर शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9-10 के दस्तावेज प्रमाण पत्र आपके पास चाहिए। 9-10 के आपकी, यानी जो भी 9-10वें के हैं उनके पास आपकी जो भी दस्तावेज और प्रमाण पत्र हैं वो आपको एकदम मेंटेन रखना है। बीएड, बीएड, बीएससी एड जो भी आप किए हैं उसका दस्तावेज और प्रमाण पत्र, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट सभी का होना चाहिए। वहीं पर शैक्षणिक योग्यता 11-12 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बीएड, ये सारी चीजें, यानी बस इतनी ज्यादा चीजें, आपको ज्यादा चीजें कुछ लेकर जाने की वहां पर जरूरत नहीं है। और यहां पर बताया गया कि यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग 9-10 एवं 11-12 के लिए आवेदन किए हैं तो वे किसी एक तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन करना सुनिश्चित करें। यानी कि जैसे इन्होंने डेट तो दे दिया 4 तारीख से 13 तारीख, 9 दिनों का इन्होंने डेट दे दिया, लेकिन उस 9 दिनों में ये नहीं कि आज आप 9वीं 10वीं का करा रहे हो, कल आप 11वीं 12वीं का सत्यापन करा रहे हो, नहीं, एक ही दिन जाकर आप लोग दोनों आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको आप करा लीजिए। हाँ, अगर आपको इनकी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और वहां पर आप मुझसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ पूछना है आपको वो आप मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की भी लिंक मैंने दे दिया है, टेलीग्राम की लिंक भी मैंने दे दिया है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको जरूर बनवा लीजिए। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टा पर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।